एक छोटे से गांव शिवपुरा में महेश नाम का किसान रहता था। महेश के परिवार में उसकी एक छोटी बेटी और पत्नी थी। महेश स्वभाव का बड़ा ही अच्छा था, लेकिन बहुत गरीब था। उसके पास थोड़ी बहुत जमीन थी। उसके ही सहारे महेश का घर चल रहा था, लेकिन जमीन अब बंजर होती जा रही थी। उसमें ना के बराबर फसल होती थी, जिसमें महेश का घर भी ठीक से नहीं चल पाता था। इस कारण महेश बहुत चिंतित रहने लगा। हमारी जमीन तो दिन ब दिन बंजर होती जा रही है। अब इसमें इतनी भी फसल नहीं होती कि हमारा गुजारा चल सके। मैं बहुत परेशान हूँ। अजी, आप फिक्र क्यों करते हैं? शायद धान की फसल इस जमीन के लिए ठीक नहीं है। क्यों ना कोई दूसरी फसल आजमा कर देखें। तुम सही कह रही हो गंगा, पर फिर से बुवाई करने के लिए बहुत खर्चा आएगा और हमारे पास जितना भी धन था सारा खत्म हो गया है। अब और पैसा हम कहाँ से लाएंगे? अगर आप मेरी बात मानो तो कुछ पैसे जमींदार से ले लो। महेश जमींदार से कर्जा ले लेता है और उन पैसों से फिर से बुवाई शुरू कर देता है, लेकिन किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं जिसका देती। डर था वही हुआ। इस बार भी उस मनहूस जमीन में कुछ नहीं आया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ। अजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इस तरह हिम्मत मत हारिए। कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। गंगा, मैं हिम्मत नहीं हारना चाहता, पर अब मुझ में संयम नाम की कोई चीज नहीं बची। मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ। इतना बोलकर महेश घर के बाहर चला जाता है और जाकर एक पेड़ के पास बैठ जाता है। तभी महेश का चचेरा भाई प्रकाश वहाँ पर आता है और बोलता है, महेश, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई बात है? बात ही कुछ ऐसी है भैया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जमीन अब पहले की तरह मेरा साथ नहीं दे रही। पहले ही मेरे ऊपर बहुत कर्जा था। मैंने इस बार जमींदार से भी कर्जा लिया था, अब वह भी चुका नहीं पाऊंगा। इस बार भी फसल अच्छे से नहीं आई, पूरी फसल खराब हो गई। महेश, मेरी मानो तो तुम खेती करना ही छोड़ दो। इतने सालों से कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? हर साल तुम कर्ज उठाते हो। ऐसे करते करते तुम पूरी तरह से कर्ज में डूब चुके हो। ऐसे तुम्हारा गुजारा कैसे होगा? सारी फसल की जड़ तुम्हारा खेत ही है। भैया, अगर मैं खेती करना बंद कर दूंगा तो क्या करूंगा? उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। अरे, तुम ऐसे क्यों सोचते हो कि खेती ही कमाई का जरिया है? कमाई के और भी कई रास्ते होते हैं। तुमने खेती करके देख लिया ना? तुम्हारे हाथ कुछ लगा? नहीं ना? तो फिर तुम अब व्यापार करके देख लो। मेरी मानो तो तुम्हें खेती छोड़ देनी चाहिए और दूसरा व्यापार शुरू कर देना चाहिए। अगर तुम व्यापार करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा मुनाफा होगा और जितनी मेहनत खेती में करनी पड़ती है उतनी तुम्हें व्यापार में करनी भी नहीं पड़ेगी और पैसे भी रोज मिलेंगे। तुम्हें घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और धीरे धीरे तुम अपना कर्ज भी चुका पाओगे। प्रकाश की बातें सुन महेश सोच में पड़ जाता है और उसे प्रकाश की बातें सही लगने लगती है। भैया, शायद आप ठीक कह रहे हो। मुझे यह खेती करना छोड़ ही देना चाहिए। मुझे यह फैसला बहुत पहले ले लेना था। मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं। अगर मैं पहले ही कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेता तो आज मेरे ऊपर इतना कर्जा नहीं होता। यह जमीन मेरे लिए मनहूस है। इसने आज तक मुझे कुछ नहीं दिया। लेकिन भैया, मैं कौन सा व्यापार करूं? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। महेश, अगर मेरी बात मानो तो तुम एक गाय खरीद लो। अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हें गाय के लिए पैसे अपने पहचान के एक आदमी से दिलवा देता हूँ। ठीक है भैया, जैसा आपको ठीक लगता है। अब मैं दूध का ही व्यापार करूंगा। प्रकाश अपने किसी पहचान के साकार से पैसे निकलवाकर महेश को एक गाय दिलवा देता है। गाय की मदद से महेश का व्यापार अच्छे से चलने लगता है। गंगा, हमें यह दूध का व्यापार पहले ही शुरू कर देना चाहिए था।
हम बेकार में ही उसे खेत के पीछे लगते रहे थे और वह मनहूस खेत हमें और नीचे गिराता रहा। हम कर्ज में डूबते रहे। आज देखो हमें दूध के कितने अच्छे पैसे मिल रहे हैं।